हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। कैसे हैं आप लोग? आई होप आप अच्छे से पढ़ रहे हो और अपना ध्यान भी रख रहे हो। आज का लेक्चर इज ऑल अबाउट आंसर राइटिंग। ठीक है। आंसर राइटिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट इफ यू वांट टू एक्सेल इन योर मेंस। यू कैनॉट एक्सपेक्ट कि आप सीधा एग्जाम हॉल में ही जाके अपना फर्स्ट आंसर लिखोगे, क्योंकि ये आपके कॉलेज एग्जाम्स तो नहीं है। ठीक है, तो आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी और अपने आंसर्स को अच्छा बनाना पड़ेगा। विदाउट फर्दर ado, let's dive into the session. पहले देख लेते हैं कि आपके एग्जाम में पैटर्न क्या चल रहा है। तो जो आपका लास्ट एग्जाम हुआ था HPFS का, उसमें हमने क्या देखा था? 10 क्वेश्चंस थे, हर एक 10 मार्क्स का था, जिसमें फर्दर डिवीजन में 7 to 8 क्वेश्चंस आपको डायरेक्ट सिंगल क्वेश्चन देखने को मिला था, जो 10 मार्कर का था, एंड वर्ड लिमिट वाज 250। एंड वहीं 2-3 क्वेश्चन ऐसे थे जिनमें आपको 5 फर्दर सब डिविजन्स देखने को मिले, एंड दीज वर ऑफ 2 मार्क्स ईच, एंड वर्ड लिमिट वाज 50 वर्ड्स। ठीक है। कुछ डूज एंड डोंट्स होते हैं जो एग्जाम में जाने से पहले आपको पता होनी चाहिए, एंड आंसर राइटिंग करने से पहले आपके दिमाग में होने चाहिए, सो दैट आप एक अच्छा आंसर लिख सको। ठीक है। एंड अगर आप क्वेश्चन पेपर भी खोल के देखोगे पिछला, तो आपको क्या देखने को मिलेगा कि आपके क्वेश्चन पेपर में जो गाइडलाइंस दी होती है, वहां पे लिखा होता है दैट कैंडिडेट मस्ट राइट क्लीन, legible, concise answer, and he or she should adhere to word limits। ठीक है। ये आपको आपके क्वेश्चन पेपर में ही लिखा गया है। तो हमें क्या क्या करना है? पहली चीज, जब भी आप आंसर राइटिंग करो, आपको क्वेश्चन को 2 से 3 बार अच्छे से पढ़ना है, तसल्ली से, ताकि आपको क्वेश्चन समझ आए। क्वेश्चन की डिमांड क्या है, एग्जामिनर आपसे क्या पूछना चाह रहा है, आपको अच्छे से क्लियर हो जाए। ठीक है। सेकेंड थिंग, जो क्वेश्चन में लिखा है हमें वही आंसर करना है, ना हमें उसके पहले कुछ लिखना है ना उसके बाद कुछ लिखना है। हमें उसके इर्द गिर्द जो भी इंफॉर्मेशन है वो हमें नहीं लिखनी है। ठीक है। हमें क्वेश्चन तक ही सीमित रहना है, जितना पूछा गया है उतना ही बताना है। ठीक है। वर्ड लिमिट का ध्यान बहुत, इसको स्टार मार्क कर लो, वर्ड लिमिट का ध्यान बहुत अच्छे से रखना है। ठीक है। अगर 250 वर्ड्स बोला है तो 250 वर्ड्स में ही आपका आंसर खत्म हो जाना चाहिए। 50 वर्ड्स बोला है, 50 वर्ड्स में ही खत्म होना चाहिए। 50 का 51, 60 नहीं होना चाहिए। ठीक है। ओके। अगर आपको क्वेश्चन नहीं आता है, ठीक है, आपको कुछ भी समझ नहीं आ रहा है, तो आप क्या करोगे? आप रैंडमली कुछ भी उठा के उस आंसर में नहीं लिखोगे। ठीक है। कि आपके दिमाग में जो कुछ चल रहा है आपने लिख दिया। जनरली कॉलेज एग्जाम्स में हम ये चीजें किया करते थे। ठीक है। ये नहीं करना है। कुछ भी रैंडम स्टफ कि आपने थोड़ा सा भी कुछ अगर मान लो सुना है उसके बारे में, या आपको थोड़ा सा हिंट है कि शायद ये हो सकता है, एंड आपने वो लिख दिया, ये नहीं करना है। ठीक है। एंड उसके बाद लीविंग द क्वेश्चन इज नॉट एन ऑप्शन। आपको 10 क्वेश्चन दिए हैं, आपने 10 क्वेश्चन लिख के आने हैं। आपके पास ऑप्शन नहीं है क्वेश्चन छोड़ने का। आप, मतलब आपका हाथ कोई नहीं पकड़ रहा है कि आप आंसर लिखो, बट आपको ये दिमाग में लेके चलना है कि मैं कोई क्वेश्चन छोड़ के नहीं आऊंगा या नहीं आऊंगी। ठीक है। अब आते हैं आंसर के स्ट्रक्चर पे, कि एक अच्छे आंसर में क्या क्या चीजें होनी चाहिए। 3 चीजें आपके आंसर में रिफ्लेक्ट करनी चाहिए: इंट्रोडक्शन, बॉडी, एंड कंक्लूजन। ये तीनों चीजें आपके आंसर में होनी चाहिए। ठीक है। इंट्रोडक्शन किस काम की है? इंट्रोडक्शन में आप एग्जामिनर को बता रहे हो, एड्रेस कर रहे हो कि क्वेश्चन में क्या दिया गया था और क्या पूछा गया था। ठीक है। इंट्रोडक्शन कैसा होना चाहिए? एग्जामिनर को हुक करने वाला होना चाहिए, कि एग्जामिनर को एकदम पकड़ ले, वैसा वाला इंट्रोडक्शन होना चाहिए। ठीक है। ऐसा इंट्रोडक्शन हो कि आप जो आगे बताने वाले हो, जो आंसर में लिखने वाले हो, उसको क्या मिले? प्लेटफॉर्म मिले। ठीक है। इंट्रोडक्शन क्रिस्प होना चाहिए, ये नहीं कि 5-10 लाइनें लिख दी, नहीं, 1 to 2 लाइन्स इट्स एनफ। ठीक है। कोशिश करो कि जितना सिंपल लिख सकते हो उतना सिंपल लिखो, क्योंकि सिंपल इज ऑलवेज गुड। ठीक है। तो इंट्रोडक्शन में लिख कैसे कैसे क्या क्या चीजें लिख सकते हो? आप डेफिनेशंस लिख सकते हो, आप बैकग्राउंड लिख सकते हो,
आप कॉन्टेक्स्ट दे सकते हो किसी चीज का, आप कोई डेटा कोड कर सकते हो। ठीक है, इंट्रोडक्शन में आपने ये सब काम करने हैं। देन बॉडी आती है। बॉडी में आप क्वेश्चन की सारी डिमांड्स को फुलफिल करोगे। जो भी एग्जामिनर ने आपसे पूछा है वो सब आपने एग्जामिनर को देना है। ठीक है, आंसर में सब कुछ एक्सप्लेन करना है अच्छे से। बॉडी में मेन फीचर क्या होता है कि आप कुछ चीजें हेडिंग की फॉर्म में लिखोगे, उन हेडिंग्स में कुछ सब हेडिंग्स बना के अपने आंसर को और अच्छा करोगे। ठीक है, कोशिश करो कि आप पॉइंटर फॉर्म में लिख सको, है ना। अगर नहीं हो पाता इट्स ओके, बट कोशिश करो कि पॉइंट्स फॉर्म में अपने आंसर को लिखो। देन आता है कंक्लूजन। कंक्लूजन में क्या करना है? कंक्लूजन में आपने ये करना है कि जो भी आपने यहाँ पे लिखा है उसको क्या करना है, सम अप करना है। ठीक है, कोशिश करना कि जो कंक्लूजन है उसमें आपकी पर्सनालिटी पॉजिटिव दिखे। ठीक है, आपका कंक्लूजन जो है वो फ्यूचरिस्टिक होना चाहिए। ठीक है, अगर आपको लग भी रहा है कि क्वेश्चन में कुछ ऐसा दिया गया है जिसके बारे में आपको कुछ आपके नेगेटिव ओपिनियन है, या आपको लगता है कि नहीं ये चीज सही नहीं है या कुछ भी ऐसा, तो पॉजिटिवली उसको एक्सप्लेन करो, कंक्लूड करो कि कैसे इस चीज को इम्प्रूव किया जा सकता है, एनहेंस किया जा सकता है, या फ्यूचर में क्या क्या पॉसिबिलिटीज हैं। ठीक है, ये सब एक बेसिक फ्रेमवर्क बनाते हैं आपके आंसर राइटिंग का। ठीक है, जैसे जैसे हम आगे बढ़ते जाएंगे, आंसर राइटिंग करते जाएंगे, डिफरेंट तरह के क्वेश्चंस देखेंगे, है ना, वैसे वैसे हमें पता लगेगा कि कैसे इंट्रोडक्शन, कंक्लूजन, बॉडी चेंज होते रहते हैं विद डिफरेंट टाइप ऑफ आंसर्स। ठीक है, रहेंगे यही, बट इनके डिविजन हो जाए कि आप और कैसे कंक्लूड करोगे। इंट्रोडक्शन डेफिनेशन बेस्ड होगा, डेटा बेस्ड होगा, कॉन्टेक्स्ट बेस्ड होगा, कैसा होगा। ठीक है, कंक्लूजन कैसा होगा, आप कंक्लूजन में ओपिनियंस दोगे या सिर्फ बॉडी को सम अप करोगे। ठीक है, ये सब हम आगे फर्दर आने वाली क्लासेस में देखेंगे। फिलहाल के लिए आज का क्वेश्चन देख लेते हैं कि आज का क्वेश्चन क्या है। सो टुडेज क्वेश्चन इज, briefly elucidate the prospects of ecotourism in Himachal Pradesh। क्या बोला था मैंने? क्वेश्चन को 2 से 3 बार पढ़ना है। ब्रीफली एलुसिडेट द प्रोस्पेक्ट्स ऑफ इको टूरिज्म। क्या क्या बोल रहा है? एलुसिडेट करने को बोल रहा है। किसको? टू द प्रोस्पेक्ट्स ऑफ इको टूरिज्म। अच्छे से एक्सप्लेन करना है, क्या करना है, प्रोस्पेक्ट्स को, पॉसिबिलिटीज को, संभावनाओं को, किसकी? इको टूरिज्म की। ठीक है, कहाँ पर? इन हिमाचल प्रदेश। ठीक है, पहले इको टूरिज्म। अच्छा, आंसर लिखने से पहले ना, जब भी आप आंसर शीट पे आंसर लिखने वाले हो, ट्राई टू ब्रेनस्टॉर्म। 2 से 3 मिनट के लिए ब्रेनस्टॉर्म करो, सो दैट आप ऐसा ना करो कि आप आंसर शीट पे लिख रहे हो, आपने कुछ लिखा एंड यू फाइंड कि ये तो गलत है, एंड देन आप ऐसे काट के फिर से लिखना स्टार्ट करो। अच्छा इंप्रेशन नहीं पड़ता। ठीक है, बेटर बिफोर हैंड क्या करना है? ब्रेनस्टॉर्म करना है, क्वेश्चन पेपर पे पॉइंट्स जनरेट करने हैं कि हाँ मैं इन इन चीजों के बारे में लिखने वाला हूँ, और आंसर शीट पे 1 बाय 1 वो चीजें लिखते रहो, उनके बारे में एक्सप्लेन करते रहो, और आपका एक अच्छा सा आंसर तैयार हो जाएगा। ठीक है, तो ट्राई टू ब्रेनस्टॉर्म कि क्या क्या पॉसिबिलिटीज हैं, क्या क्या आप इस आंसर में लिख सकते हो, और फिर हम आंसर की तरफ बढ़ते हैं। ओके, सो दिस इज योर आंसर। ठीक है, मैंने क्या बताया था आंसर में क्या होना चाहिए? इंट्रोडक्शन, ये आपकी इंट्रोडक्शन है, ये आपकी बॉडी है, एंड दिस इज योर कंक्लूजन। ठीक है, एग्जाम में जाके ऐसे मत कर देना कि पहले इंट्रो लिख दिया, फिर बॉडी लिख दिया, फिर कंक्लूजन लिख दिया। ठीक है, जस्ट इन केस कभी कभी यू डोंट नो व्हेन यू आर न्यू टू आंसर राइटिंग। ठीक है, ऐसे मेंशन नहीं करना है, बट आपको लिखना है। ठीक है, क्वेश्चन में क्या पूछा गया था? क्वेश्चन में बात करी गई है इको टूरिज्म की, तो बेस्ट पॉसिबल वे ऑफ इंट्रोड्यूसिंग द आंसर इज कि आप इको टूरिज्म को ही एक्सप्लेन कर दो। ठीक है, फिर हमसे पूछा गया था कि पॉसिबिलिटीज क्या क्या है हिमाचल में, तो हिमाचल में क्या स्कोप है उसको थोड़ा सा हाईलाइट कर दो कि क्यों ज्यादा पोटेंशियल हिमाचल कैरी करता है फॉर द इको टूरिज्म। तो हमने क्या लिखा कि इको टूरिज्म रेफर्स टू सस्टेनेबल ट्रैवल दैट कंजर्व्स द एनवायरनमेंट एंड अपलिफ्ट्स लोकल कम्युनिटीज। Himachal Pradesh, with its Himalayan landscapes, rich biodiversity, cultural heritage, holds immense ecotourism potential। हमने विद इन 1 and 2 लाइन अपनी बात एक्सप्लेन कर दी कि क्वेश्चन में क्या पूछा गया था एंड हम आगे किस बारे में बात करने वाले हैं। डन। फिर आ जाते हैं बॉडी पे। फर्स्ट थिंग इज, बॉडी में हमने क्या किया? हमने पॉइंटर्स बना के लिखा, हमने 6 हेडिंग्स बनाई, उनमें आगे कुछ कुछ चीजें हमने एक्सप्लेन की।
इकोलॉजिकल डाइवर्सिटी, ओवर 30 वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज, 5 नेशनल पार्क्स, ठीक है, ग्रेट हिमालय नेशनल पार्क, पिन वैली, सपोर्ट एक्टिविटीज लाइक ट्रैकिंग, बर्ड वॉचिंग एंड नेचर ट्रेल्स। क्या किया हमने? हमने हमें पता था कि इकोलॉजिकल डाइवर्सिटी होना बहुत जरूरी है, इको टूरिज्म के लिए डाइवर्सिटी बहुत जरूरी है। हमने क्या किया? हमने अपने आंसर को एनहांस किया, यहाँ पे ये मेंशन करके, ये डेटा कोट करके, एग्जामिनर को बता के कि लिसन मैन, हमें पता है, हमें डेटा पता है कि कितने वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज हैं, कितने नेशनल पार्क्स हैं, ठीक है। चाहते तो हम सीधे भी लिख सकते थे ना कि इकोलॉजिकल डाइवर्सिटी के लिए हमारे पास नेशनल पार्क्स, वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज हैं, उनमें हम ट्रैकिंग, बर्ड वॉचिंग और नेचर ट्रेल्स प्रमोट कर सकते हैं, ठीक है। पर हमने क्या किया? हमने डेटा कोड किया। फिर आ जाते हैं सेकंड पॉइंट पे, इकोनॉमिक पोटेंशियल की। इको टूरिज्म का पोटेंशियल बहुत ज्यादा है। क्यों ज्यादा है हिमाचल में? क्योंकि हमारे पास रूरल पॉपुलेशन बहुत ज्यादा है, नॉन फार्म रूरल इनकम को जनरेट करना बहुत इंपॉर्टेंट है। 90% पॉपुलेशन कहाँ रह रही है? रूरल एरियाज में। और विजिटर्स कितने हैं? 1.6 करोड़ टूरिस्ट आ रहा है हर साल। तो उनको हम बहुत इजीली इको टूरिज्म की तरफ डाइवर्ट कर सकते हैं। क्यों डाइवर्ट कर सकते हैं? क्यों? क्योंकि हिमाचल में बहुत अच्छा ट्रेडिशन है, ठीक है, हमारे पास कुजीन्स बहुत अच्छे हैं, हैंडीक्राफ्ट्स बहुत अच्छे हैं, और हमारे पास ऐसे हिडन स्पॉट्स हैं जहाँ पे लोकल्स के अलावा कोई नहीं जा सकता। लोकल कैन एक्ट एज नेचर गाइड, ठीक है। और वो छुपी हुई जगह पे आप इजीली टूरिस्ट के लिए होटल्स, होम स्टेज एक्सेसिबल नहीं होते। तो वहां पे क्या हो सकता है? जो लोकल लोग हैं वो होम स्टेज शुरू कर सकते हैं। तो क्या हो गया? ये सब की वजह से इकोनॉमी जनरेट हो रही, इकोनॉमिक पोटेंशियल बढ़ गया, ठीक है। तीसरी चीज, इको टूरिज्म का जो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट होता है कि प्रिजर्व करना है नेचर को। तो हम क्या करेंगे? प्रिजर्व करेंगे। कैसे प्रिजर्व कर रहे हैं हिमाचल में? हिमाचल में इनिशिएटिव्स लाइक हर गांव की कहानी एंड ट्राइबल विलेज होम स्टेज in Lahore Spiti and Kinnaur preserve folk tradition while offering unique experience, ठीक है। फिर इसके अलावा गवर्नमेंट्स की सपोर्ट की भी जरूरत है। हिमाचल इको टूरिज्म पॉलिसी 2017 promotes eco circuit, eco parks and interpretation center. Eco tourism society of Himachal Pradesh aims at participatory forest based tourism with minimal footprint. देन फिफ्थ पॉइंट, क्लाइमेट कॉन्शियस ग्रोथ। इको टूरिज्म अलाइन करता है हिमाचल के गोल के साथ। क्या है भाई हिमाचल का गोल? कि इंडिया जो है वो इंडिया का फर्स्ट कार्बन न्यूट्रल स्टेट बनना है। कब तक? 2030 तक। रिड्यूसिंग प्रेशर ऑन फ्रेजाइल इकोसिस्टम। देन सिक्स पॉइंट, एजुकेशन एंड टेक्नोलॉजी इंटीग्रेशन। कैसे कर सकते हैं? डिजिटल टूल्स लाइक इको टूरिज्म हिमाचल पोर्टल, GPS mapping, QR coded nature trail, enhance visitor engagement and monitoring. Eco clubs in school, nature camps, citizen science project foster ecological awareness among youth and tourists alike. अब यहाँ पे क्या हो रहा है? हमने बता दिया कि भाई ये पॉसिबिलिटीज है, ठीक है। हमने पॉसिबिलिटीज बता दी, इकोलॉजिकल पॉसिबिलिटी है, इकोनॉमिक है, प्रिजर्व किया जा सकता है, गवर्नमेंट सपोर्ट कर रही है, क्लाइमेट को बचाया जा सकता है, एजुकेशन और टेक्नोलॉजी में इंटीग्रेशन किया जा सकता है ताकि इको टूरिज्म को बढ़ावा मिले। पर उसके साथ हमने एक और चीज की, हमने बहुत भर भर के डाटा कोट किया, ठीक है, ताकि क्या हो, हमें अपने साथ वाले कॉम्पिटिटर से एज मिले, ठीक है। ये देखो, हमने बार बार मेंशन किया कि हमें पता है कैसे हो रहा है, कैसे चीजें हो रही हैं। हमने एग्जामिनर को बताया। बताओ आप ऐसा आंसर लिखोगे तो एग्जामिनर आपको क्यों मार्क्स नहीं देगा? है ना। ये हो गई बॉडी। अब ये सब कहानी को हमने क्या करना है? हमने कंक्लूड करना है। तो कैसे कंक्लूड करना है? हम कंक्लूड ऐसे करेंगे कि इको टूरिज्म इन हिमाचल ऑफर्स अ यूनिक अपॉर्चुनिटी टू ब्लेंड कंजर्वेशन विद लाइवलीहुड, ठीक है जी। With strong policy support, community participation, and innovation, it can become a model for sustainable mountain tourism in India. क्या बोला? कि हम खुद का तो कर लेंगे, बट हम एक मॉडल भी बन सकते हैं। किसके लिए? कि माउंटेन्स में कैसे सस्टेनेबली टूरिज्म किया जा सकता है। एंड दैट इज द होल पॉइंट ऑफ योर इको टूरिज्म, ठीक है। ऐसे लिखते हैं आंसर, एक अच्छा आंसर, एक इम्प्रेसिव आंसर, एक मार्क्स फेचिंग आंसर, ठीक है। ओके, so this was the question for the day. And see, this is just the tip of the iceberg in answer writing. There are too many layers to the answers, and there is too much to learn in answer writing. And if you want to do it with us comprehensively, तो आप हमारा कोर्स ज्वाइन कर सकते हैं, विच इज स्टार्टिंग फ्रॉम 10th जून। इसमें आपको कॉम्प्रिहेंसिवली हम सब चीजें A to Z कवर करवाएंगे, be it be pre, be it be mains, and also optional. So you can join the course by the link given in the description below.
Along with this, अगर आप अपनी प्रिपरेशन का लेवल चेक करना चाहते हैं तो आप हमारे मॉक टेस्ट भी अटेम्प्ट कर सकते हैं. Link for this is also given in the description below. Also, for any sort of query, you can contact us on various platforms. So yeah, keep studying, keep working hard. Thank you and have a nice day.